गाइस, ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते हैं और खास करके जो आउटर प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, ये चार प्लैनेट आउटर प्लैनेट हैं जिनका इम्पैक्ट इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, कंबस्ट होता है, या हम बोल सकते हैं साइन चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स आते हैं। आज मैं आपको जिस प्लैनेट के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा रोल है। आपके कर्म, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आप किस नीयत से काम कर रहे हैं, किस नीयत से लोगों को डील कर रहे हैं, किस तरह का हार्डवर्क कर रहे हैं। एक हार्डवर्क होता है दिखावे के लिए, एक हार्डवर्क होता है पसीना निकाल के पैसे कमाने वाला। शनि जो हैं इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। जो लोग हार्डवर्क करते हैं ना, जो लोग पसीना निकालते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिससे रात को जब वो सोते हैं तो उनको पता लगता है कि दिन में उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि वो कहाँ सो रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। इस तरह का जो हार्डवर्क है वो शनि को बड़ा पसंद है गाइस। और ये हार्डवर्क जो है अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्लैनेट की महादशा अंतरदशा हो, आपकी इनकम पे, आपकी आजीविका पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज शनि की वक्रगत अवस्था की। सैटर्न इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 29th of June 2024 टू 15th of November 2024। 139 डेज के लिए शनि वक्रगत अवस्था में गोचर करेंगे अपनी सब राशि कुंभ में। अब देखें, जो शनि है काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है, 11th हाउस आपका गेन है, और अभी काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में ही शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 तक हो रहा है। और 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक नियर अबाउट 139 डेज के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि एक एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक प्लैनेट है और इनका रेट्रोग्रेड होना बहुत सारे सैडनेस के लिए स्ट्रगल, चैलेंज, हैसल्स लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। कुछ सैडनेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ये लाभकारी भी सिद्ध होंगे, लेकिन शनि की वक्रगत अवस्था तकरीबन लोगों को स्ट्रगल देती है, हार्डवर्क देती है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है या कुछ डिलेज का सामना करना पड़ता है। शनि जब वक्री होंगे तो शनि की जो गति होगी वो बड़ी मंद हो जाएगी, बहुत ही धीमी गति से ट्रांजिट करेंगे। वैसे ही शनि एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर यानी कि 2 साल और 5-6 महीनों का समय लेते हैं। 2.5 साल में शनि एक राशि चेंज करते हैं। और अगर वक्री अवस्था में जो शनि है इनकी चाल और ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिससे आपके ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं शनि के मार्गी अवस्था में, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो वक्री अवस्था में थोड़े ढीले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या आपको हार्डवर्क स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ता है। अगर शनि की महादशा 19 साल की है, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, तो शनि जो है आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है। इन असेंडेंस के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की वक्रगत अवस्था कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आने वाली है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके राइजिंग साइन के बेस पर हैं। अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस फ्रॉम 29th of June 2024 to 15th November 2024, near about 139 days. So let's talk about Aries ascendants। मेष लगन के लिए 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th हाउस में ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वक्रगत शनि की अवस्था जो दृष्टियां होंगी, 3 शनि की दृष्टियां हैं, और शनि की दृष्टियां कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देती, लेकिन शनि जिस घर में ट्रांजिट कर रहे होते हैं वहाँ पर रिजल्ट अच्छा देते हैं। अब यहाँ पर 29 जून को एरीज असेंडेंस के लिए 15 नवंबर तक शनि वक्रगत चाल में चलेंगे। तो यहाँ पर शनि 11th हाउस में आपके वक्री होंगे।
हालांकि 11th हाउस में वक्री शनि का बुरा प्रभाव ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी कि थोड़े से प्रॉफिट्स में आपके कमी आएगी, लेकिन इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जो लोग सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या नेटवर्क से जुड़ा हुआ, नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उनको अच्छा खासा गेन होगा। अगर कोई आपका लव अफेयर चल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा, आपका ब्रेकअप हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहेगा, हेल्थ इश्यूज अराइज होंगे। शनि की रेट्रोग्रेड अवस्था एरीज असेंडेंस के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ में लेकर आने वाली है। शनि का ट्रांजिट 11th हाउस में लाभ के मामले में बुरा नहीं है, फुलफिलमेंट्स ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स के मामले में बुरा नहीं है, आपकी एम्प्लॉयमेंट के मामले में बुरा नहीं है। अगर आपकी प्रोफेशन में कोई दिक्कत है उसको लेकर और ज़्यादा परेशानियां नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। आपकी खुद की हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खास करके आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। आप नज़र जो है आपकी वो आपकी बढ़ सकती है, आई साइड में प्रॉब्लम हो सकती है, चश्मा आपका बड़ा हो सकता है, आपका समथिंग लाइक दैट। शनि का गोचर आपके 11th हाउस में आपके लाभ को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कुछ रिजल्ट स्लो मिलेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी अवस्था ही इसको हम बोलेंगे लाभ के मामले में, क्योंकि 11th हाउस में कभी भी कोई प्लैनेट, चाहे वो कम्बस्ट हो, चाहे बकरी हो, चाहे वो मेलेफिक है या बेनिफिक है, कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता। तो 11th हाउस में शनि का गोचर आपके लिए आपके लाभ लेकर आएगा। थोड़े से डिले ज़रूर रहेंगे, बट उसको आप मैनेज कर लेंगे। ईजिली चीज़ें आपकी होती जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, लेकिन हेल्थ आपकी मैटर ऑफ कंसर्न है। आलस आपको घेर के रखेगा, लेजीनेस आपको परेशान करेगा, आई साइड रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करेगी, लव अफेयर में ब्रेकअप होगा। ये टाइम आपके कुछ नियर डियर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय में आपके बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपके इन लॉज के साथ रिश्ते खराब होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डाउन रहेगा, करेज, विल पावर ज़रा भी नहीं रहेगी, और बहुत ज़्यादा लेस एनर्जी आप एरीज फील करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, दिस इज़ अ बेटर पोजीशन कि लाभ नहीं रुक रहा, इनकम नहीं रुक रही, क्योंकि इनकम का साइड बाय साइड होना आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करता जाएगा। अगर इनकम भी डाउन हो जाएगी और उधर से रिलेशनशिप भी डाउन है, आपकी हेल्थ भी डाउन है, तो आदमी एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। तो प्रोफेशनली कोई सेटबैक एरीज असेंडेंस के लिए शनि की वक्रगत अवस्था में मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न है। बट ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको लाभ देकर जाएगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए, टॉरस आपके लिए जो शनि है वो वन ऑफ द बेनिफिशियल प्लैनेट है। 9th हाउस त्रिकोणा भाव और 10th हाउस केंद्र स्थान के मालिक हैं, और आपके केंद्र स्थान पे ही वो वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। 139 डेज के लिए सैटर्न आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे, और टॉरस असेंडेंस होने की वजह से आपके लिए योग कारक है। देखिए, भाग्य में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी, रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जॉब में कुछ चैलेंज आएंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, खर्चा स्काई हाई रहेगा, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मन उतावला, बेचैन, परेशान रहेगा। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, फादर के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे, या किसी कारण फादर के साथ तू मैं आपकी हो सकती है। जॉब स्विच ऑफ करने तक की नौबत टॉरस यहाँ पे रहेगी, या प्रोफेशनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना या लिटिगेशन का सामना आपको करना पड़ेगा, या आपकी परफॉर्मेंस के साथ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। सीनियर्स आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस, दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम। विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसका आपका पैसा कहीं रुक सकता है, अटक सकता है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस आती रह सकती हैं, चीज़ें काम आप पे नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपकी रहेगी, और उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। ये टाइम आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी के साथ पैसे के लेन देन में, अब लीगल मैटर में इन्वॉल्व आपने बिल्कुल नहीं होना। और इस समय में कुछ आपके मनी मैटर्स डिले होंगे, खर्चा स्काई हाई रहेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, कंफर्ट्स आपके कम होंगे, और इस समय में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको करना पड़ेगा।
और ए टाइम आप कंफर्ट जोन से बाहर रहेंगे। आपका कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है, आपका कोई एम्प्लॉई, सर्वेंट, आपका नौकर चाकर आपके साथ धोखा कर सकता है। बहुत केयरफुल आपने होके चलना है। ये ट्रांजिट आपके लिए मेंटल स्ट्रेस, दिमाग में उथल पुथल, पारिवारिक माहौल में प्रॉब्लम ये लेकर आने वाला है। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना चलेंगे, स्पाउस के साथ बड़े कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। झगड़े के बाद भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। शनि का गोचर कर्म स्थान पर अच्छा है, लेकिन शनि वक्रगत अवस्था में जा रहे हैं, अपनी बहुत चाल को धीमा कर रहे हैं और ये टाइम आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आएगा। आपकी सेविंग्स यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, लेन देन में दिक्कत आएगी। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ confusion and lot of stress. You need to be careful and alert because the Saturn transit in retrograde motion will bring lot of unbalancing situation in the terms of your professional life. आपकी हेल्थ भी यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न करेगी। आपके घर में आपके मदर की, आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न करेगी, उस पर पैसा लगेगा आपका, क्योंकि 10th हाउस में शनि वक्री है, 7th आस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे, 3rd आस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आपके मदर के साथ रिश्ते या आपकी मदर की हेल्थ वो ख़राब होने वाली है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ट्रांजिट ये बोल रहा है 10th हाउस में शनि का गोचर वक्रगत अवस्था में चलेगा तो फादर के साथ रिश्ते खराब होंगे या छोटा मोटा बैड इफेक्ट आपके फादर की हेल्थ को भी रहेगा। लेकिन मदर की हेल्थ ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट मर्चेंट है या अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उसमें कोई डिलेज या कोई धोखा या कोई चीटिंग आपको इसका सामना करना पड़ेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन नहीं करना, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी, बहुत केयरफुल होकर चलना है। अगर महादशा अंतरदशा आपके चार्ट में प्रॉमिसिंग नहीं चल रही तो ये टाइम आपके लिए टफ रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए मिथुन लगन आपके लिए जो शनि है 8th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस में 29 जून से 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 139 डेज के लिए सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड इन 9th हाउस। देखिए ये जो टाइम फ्रेम है आपके लिए जेमिनी मिक्स फ्रूट लेकर आने वाला है। पॉजिटिव ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस मल्टीपल जर्नीज रहेंगी और उसमें बड़े बेनिफिट आपको मिलेंगे। धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे। धार्मिक यात्राएं पे 29 जून के बाद आप जाएंगे। प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि फॉरेन में कोई बिजनेसमैन मिल सकता है, फॉरेन में पार्टनर्स हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फॉरेन से मनी ट्रांजैक्शन रोटेट होगी, फॉरेन से इनकम जनरेट होगी। लेकिन नेगेटिव ये है कि आप जो भी करेंगे उसमें बड़े कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस रहेगी दिमाग में, करूँ कि ना, कन्फ्यूज़न रहेगी दिमाग में, जाऊँ कि ना, आऊँ कि ना, इस पर्सन के साथ बिजनेस करूँ कि ना। और काफ़ी चीज़ों में आप कुछ डिलेज देखेंगे। जो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने हाथ में ले रखे हैं जेमिनी, उसमें डिले होगा। और कहीं अगर आपके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिलेज का सामना फेस करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यू विल फेस लॉट ऑफ टफ टाइम एंड क्रूशियल टाइम। दिस टाइम क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ एग्जाइटी भी लेकर आएगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी लेकर आएगा। लाभ में आपके ज़्यादा तरक्की आपको देखने को बिजनेस में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट है। फॉरेन रिलेटेड पार्टनरशिप, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स ये अच्छी हैं। लेकिन जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं बिजनेस उसमें लाभ की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा टफ टाइम होगा अगर शनि की महादशा अंतरदशा है। अगर नहीं है तो 20-30% नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, फादर से सपोर्ट अच्छी है और फॉरेन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। या अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं तो उसमें शनि की वक्रगत अवस्था आपको अच्छा यहाँ पे फल प्रदान करेगी कि आपकी इच्छा के मुताबिक आप एक प्लेस से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह माइग्रेट होने में सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन आप जो भी करें सोच समझ के करें, केयरफुल होकर करें। ये टाइम थोड़ा सा आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस, करेज ये डाउन रहेगा। एफर्ट्स जो कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 139 डेज इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बिकॉज आपके त्रिकोणा भाव के मालिक हैं शनि। सो आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।